प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। खुदावंद की तारीफ हो। मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूँ इस वक्त, इस मौका के लिए। यकीनन मेरे अजीज़ों, आज जो आप खुदा का कलाम लेंगे, सुनेंगे, आप बरकत पाएंगे। पुर उम्मीद सोसाइटी प्रोग्राम में मैं आया हूँ। मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूँ इस स्टूडियो के लिए। खुदावंद इनको बरकत दे। इस प्रोग्राम के लिए मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूँ। इस स्टूडियो के लिए मैं दुआ गो हूँ। मेरा नाम पास्टर इमैनुअल नज़ीर है। खुदावंद आप सबको बरकत दे और आज के बाबरकत और ज़िंदा कलाम से आप यकीनन जब गौर से सुनेंगे तो बरकत पाएंगे। मेरे अजीज़ों, आज हम सीखेंगे कलाम पाक में से मोहब्बत के बारे में। थोड़े से वक्त में जब आप सीखेंगे तो यकीनन आपको बरकत मिलेगी। हम देखेंगे कलाम पाक में से नए अहदनामा में से पहला करंथियों और उसका 13वां बाब और उसकी 13वीं आयत में यूं लिखा हुआ है, गर्ज, ईमान, उम्मीद, मोहब्बत, ये तीनों दायमी हैं, मगर अफजल इनमें मोहब्बत है। खुदा के ज़िंदा कलाम का पढ़ा और सुना जाना और अमल किया जाना हम सबों के लिए बाइस से बरकत हो। आमीन। मेरे अजीज़ों, मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूँ कि खुदा ने आज मुझे मोहब्बत के लिए, कि मैं आज आपको मोहब्बत के बारे में बताऊँ, मोहब्बत के बारे में सिखाऊँ। मोहब्बत सबसे पहले तो खुदा ने आपसे, मुझसे, इस कायनात से, पूरी दुनिया से की है। हम खुदा के शुक्रगुजार हैं। जो खुद मोहब्बत करता है वो दूसरों को भी मोहब्बत का दर्स देता है, तालीम देता है। सो हमारा खुदा खुद प्यार और मोहब्बत करने वाला खुदा है, इसीलिए वो अपने पैरोकारों को, अपने मानने वालों को मोहब्बत की तालीम देता है। सो खुदा का कलाम ये सिखाता है कि 3 पॉइंट जो हैं ये पूरी दुनिया में लोगों की ज़िंदगी में हैं और 3 पॉइंट जो हैं ये बड़े अहम हैं। पहला कि पूरी दुनिया में लोग खुदा पर ईमान रखते हैं। पूरी दुनिया में लोग ये ईमान रखते हैं कि खुदा ऐसी हस्ती है, ऐसी कुव्वत है, ऐसी खुदा शख्सियत है कि जिसने पूरी कायनात को बनाया है, पूरी कायनात को वो चला रहा है। सो हम इस बात के लिए खुदा का शुक्र अदा करते हैं कि हम ये ईमान रखते हैं अपने खुदा पर और उसके मोजज़ात पर, उसके कामों पर हम ईमान रखते हैं। सो मेरे अजीज़ों, आगे जो दूसरा पॉइंट है वो है उम्मीद। हर शख्स जो है ये उम्मीद रखता है कि मेरे साथ अच्छा होगा, मेरी ज़िंदगी में अच्छा होगा, मैं कामयाब होऊंगा, मैं इज़्ज़त पाऊंगा, मैं दौलत हासिल करूंगा, मैं तरक्की करूंगा। और हर शख्स जो है ये उम्मीद रखता है और हर शख्स ये भी उम्मीद रखता है कि ये सब कुछ जो है मेरा खुदा मुझे देगा, मेरा खुदा मेरी मदद करेगा, रहनुमाई करेगा और मुझे ये सब कुछ बख्शेगा जिसकी मैं अपने जहन में, अपने दिल में उम्मीद रखता हूँ। तो पहला पॉइंट है कि खुदा पर ईमान रखना, दूसरा पॉइंट है उम्मीद रखना और तीसरा पॉइंट ये है मोहब्बत। पूरी दुनिया में हर शख्स जो है वो किसी ना किसी रिश्ते से मोहब्बत करता है, किसी ना किसी रिश्ते से उसको मोहब्बत है। अपने ख़ानदान से लोग मोहब्बत करते हैं, अपने वालिदैन से लोग मोहब्बत करते हैं, अपने बहन भाइयों से मोहब्बत करते हैं और बाज़ अपनी बीवी से बहुत मोहब्बत करते हैं और अपने बच्चों से मोहब्बत करते हैं, अपने दोस्तों से मोहब्बत करते हैं, अपने माहौल से, अपने इर्द गिर्द रहने वालों से मोहब्बत रखते हैं, अपने मुल्क से मोहब्बत रखते हैं, अपनी कौम से मोहब्बत रखते हैं, अपने कबीले से मोहब्बत रखते हैं। हर कोई शख्स अपने दिल में मोहब्बत रखता है, लेकिन बाज़ मोहब्बत ऐसी होती हैं कि वो सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए, अपनी बेहतरी के लिए और सिर्फ अपनी ज़ात के लिए लोग किसी से मोहब्बत करते हैं या रखते हैं। सो मेरे अजीज़ों, खुदा ऐसी मोहब्बत को पसंद नहीं करता। खुदा लालच वाली मोहब्बत को पसंद नहीं करता। खुदा ने कलाम पाक में यूहन्ना की मार्फत लिखी गई अंजील, उसका 3वां बाब और 3रे बाब की 16वीं आयत में लिखा है, खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की
जिंदगी पाए। खुदा ने दुनिया से, पूरी दुनिया से मोहब्बत की और उसने अपने बेटे को यानी यीशु मसीह को कुर्बान कर दिया कफारे के तौर पर, शुक्रगुजारी के तौर पर। खुदा ने अपने बेटे को जो है कुर्बान किया और हम उस कुर्बानी के लिए खुदा का शुक्र अदा करते हैं जो यीशु मसीह की सूरत में हमारे लिए अदा हुई। सो मेरे अजीज़ों, मैं आपको बताना ये चाहता हूँ कि खुदा ने बगैर लालच के दुनिया से मोहब्बत की। खुदा को लोगों से कोई लालच नहीं है, कौमों से कोई लालच नहीं है, कबीलों से कोई लालच नहीं है, ख़ानदानों से कोई लालच नहीं है। फिर भी खुदा ने मोहब्बत की। और यहाँ पर सिर्फ एक ख़ानदान का, एक कौम का जिक्र नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के बनी नौ इंसान के लिए यीशु मसीह को कुर्बान कर दिया, क्योंकि पूरी दुनिया से खुदा मोहब्बत करता है, मोहब्बत रखता है। सो मेरे अजीज़ों, अभी जो मैंने हवाला पढ़ा था करंथियों में से, उसमें 3 पॉइंट जो है मैंने आपको बताए हैं। और उसमें नंबर 1 पर जो पॉइंट है, यहाँ पर तो वो पॉइंट आखिर में लिखा गया है। पहले पॉइंट है ईमान, दूसरा पॉइंट है उम्मीद, तीसरा पॉइंट है मोहब्बत। लेकिन आगे जाके जब आयत को पूरा करते हैं तो मोहब्बत जो तीसरे नंबर पर है उसको अफजल कहा गया है, यानी नंबर 1 जो है वो है मोहब्बत। और ऐसी मोहब्बत जो बगैर लालच की जाए, ऐसी मोहब्बत जो बगैर किसी ऐसे मुफाद के लिए ना की जाए जिसमें इंसान की अपनी बेहतरी हो और दूसरे का नुकसान हो। खुदा ऐसी मोहब्बत पसंद करता है क्योंकि उसने भी दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपने खूबसूरत बेटे को कुर्बान कर दिया दुनिया के लिए। और आज भी खुदा चाहता है कि हम ऐसी मोहब्बत रखें कि हम उस मोहब्बत में कुर्बानी मांगे ना, कुर्बानी लेने वाले ना बने बल्कि कुर्बानी देने वाले बने। ऐसी मोहब्बत रखें कि अपनी बेहतरी नहीं बल्कि दूसरे की बेहतरी चाहें, अपना भला ना मांगे बल्कि दूसरों के साथ भलाई करें। तो खुदा ऐसी मोहब्बत को पसंद करता है। अगर आप शुरू से पढ़ें 13वें बाब की पहली आयत से, तो लिखा हुआ कि अगर आप फरिश्तों की ज़बानें बोलते हैं और मोहब्बत नहीं रखते तो आपको आसमानी ज़बान जो आती है उसका कोई फ़ायदा नहीं है। फरिश्तों की ज़बान बोलने का कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि आपके अंदर किसी के लिए मोहब्बत नहीं है, किसी की बेहतरी नहीं आप चाहते। और उसके बाद आगे अगर हम देखें, अगर हम मोहब्बत नहीं रखते तो हम जनजनाती झांझ की मानद है, यानी सिर्फ साउंड निकलता है, आवाज़ आती है, म्यूज़िक की है, लेकिन उसका फ़ायदा कोई नहीं है। उस म्यूज़िक का फ़ायदा कोई नहीं है कि उससे कोई बरकत ना पाए। उससे म्यूज़िक का मैं रूहानी तौर पे लूँगा कि उस म्यूज़िक बजाने का कोई फ़ायदा नहीं है कि खुदा की हजूरी ना हो, खुदा का मसा ना हो, खुदा ही ना उतरे तो उस सारे म्यूज़िक और गाने का क्या फ़ायदा। तो खुदा का कलाम ये सिखाता है कि अगर मोहब्बत नहीं है तो आप झनझनाती झांझ की मानद है। और फिर आपको शिफा देने की कुव्वत मिली हो और आप जो है लोगों की ज़िंदगी में बड़े बड़े काम करते हो, मोज़ात आपके वसीला से हो रहे हो, लेकिन उन ज़िंदगियों के जिनके अंदर मोज़ात हो रहे हैं आप उनकी कदर नहीं करते, आपको उनसे मोहब्बत नहीं है, तो उन मोज़ात का कोई फ़ायदा नहीं है। फिर खुदा का कलाम आगे बताता है कि अगर हम भेद रखते हैं, नबूवत करने वाले हैं, यानी आने वाले वक्त के बारे में बता दें, आगाही दे दें कि क्या होगा, और फिर हमें बहुत सारा हमारे अंदर भेद हो और उस भेद का और उस इल्म का कोई फ़ायदा नहीं है कि अगर लोगों की तरक्की नहीं हो रही, लोगों से मोहब्बत नहीं है, इंसानों से प्यार नहीं है, तो ऐसे इल्म का कोई फ़ायदा नहीं है जिसके अंदर मोहब्बत नहीं है। ऐसा भेद रखना या ऐसी नबूवत करना या ऐसा काबिल शख्स बनना कोई फ़ायदा नहीं है कि अगर हम लोगों की भलाई के लिए कुछ नहीं कर रहे, लोगों से मोहब्बत नहीं है, प्यार नहीं है। फिर आगे अगर हम देखें कि हम सारा माल गरीबों को खिला दें और बांट दें, लेकिन उन गरीबों से हमें मोहब्बत नहीं है,
उन लोगों से, ज़रूरतमंदों की जिनकी हम ज़रूरत पूरी कर रहे हैं, हम मोहब्बत नहीं करते, हम उनका एहसास नहीं करते, तो क्या फ़ायदा हम अपनी वाह वाह और अपनी बल्ले बल्ले के लिए जो है लोगों की मदद कर दें, तो लेकिन हमारे अंदर उनके लिए मोहब्बत और प्यार ना हो, उसका कोई फ़ायदा नहीं है और उसका कोई सिला और अजर हमें नहीं मिलना। और भी इस तरह कई पॉइंट हैं मोहब्बत के लिए। मेरे अजीज़ों, मैं बताना ये चाहता हूँ आपको, आप जिससे भी प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, बग़ैर लालच के करें, बग़ैर अपने नफ़ा और फ़ायदे के करें। हमेशा आप जो है दूसरों की बेहतरी के लिए सोचें, दूसरों की बेहतरी के लिए बोलें, दूसरों की बेहतरी के लिए फ़ायदेमंद हों और हमेशा कदम बढ़ाएं। और इस तरह करें कि आप कभी भी ये ना कहें कि इस जगह से, इन लोगों से, इस वक्त मैं किस तरह अपना नफ़ा कमा सकता हूँ, अपना फ़ायदा कर सकता हूँ। अगर हम ऐसा सोचते हैं तो हम सिर्फ दुनियादारी की चीज़ों के लिए या दुनियादारी की रस्म व रवाज के पर अमल कर रहे हैं, लेकिन हम खुदा को नाराज़ कर रहे हैं। खालिस मोहब्बत करें, सच्ची मोहब्बत करें, बग़ैर किसी हसद के, बग़ैर जलने के, बग़ैर नफ़े के, बग़ैर अपनी किसी ख़ास मकसद के लोगों से मोहब्बत करें। अपने साथ जितने भी आपके इलाके में रहते हैं या आपके हमसाए हैं, उनसे मोहब्बत करें, उनको बताएं। और ये ना कभी हमसाए के किसी चीज़ का लालच है, नहीं। अगर आप ऐसा करेंगे तो फिर आपका कोई सिला और अजर खुदा के पास नहीं है आपके लिए। तो मेरे अजीज़ों, मैं चाहता हूँ कि मोहब्बत खालिस होनी चाहिए, मोहब्बत ऐसी होनी चाहिए कि कभी भी इंसान कुछ भी देने से, कुछ भी बांटने से दरेग ना करे। कभी भी ऐसा ना हो कि कोई ज़रूरतमंद आए और आप उसकी ज़रूरत इसलिए ना पूरी कर सकें या इसलिए पूरी नहीं कर रहे कि आप ये सोचें कि मुझे इससे क्या फ़ायदा, मुझे इससे क्या मिलेगा, मेरी ज़ात को इससे क्या फ़ायदा होगा। ऐसा कभी ना सोचें। अगर ज़रूरतमंद की ज़रूरत पूरी करते हैं तो आपका फ़ायदा आपका खुदा करेगा, आपको आपका खुदा बरकत देगा। आपके लिए सिला खुदा के पास है, आपके लिए खुदा बहुत कुछ रखता है। खुदा के आसमान पर बहुत सारे ख़जाने हैं, खुदा ज़मीन पर बहुत सारे ख़जाने रखता है, लेकिन ये मिलते उन्हीं को हैं जो खुदा को खुश करते हैं, जो खुदा से मोहब्बत रखते हैं और खुदा के लोगों से मोहब्बत रखते हैं, दुनिया से मोहब्बत रखते हैं। जिस तरह खुदा ने दुनिया से मोहब्बत रखी, इसी तरह खुदा के पैरोकार, खुदा का डर और खौफ रखने वाले, खुदा को खुश करने वाले, खुदा से मोहब्बत रखने वाले, खुदा के लोगों से भी मोहब्बत करते हैं। वो कभी भी ये नहीं चाहेंगे कि मेरी वजह से, मेरी ज़ात से किसी को नुकसान हो, बल्कि जिस तरह खुदा से हर कोई फ़ायदा लेता है, खुदा हर एक का फ़ायदा चाहता है, फ़ायदा करता है, फ़ायदा पहुंचाता है, इसी तरह खुदा चाहता है कि जो मेरे पैरोकार हैं, मेरे मानने वाले हैं, मुझसे मोहब्बत रखने वाले हैं, खुदा चाहता है कि वो भी मेरी तरह इंसानों से मोहब्बत करें, इंसानों के साथ रहें, इंसानों का फ़ायदा करें। तो मेरे अजीज़ों, खुदा कभी भी किसी की ज़ात पात के बारे में नहीं पूछता, खुदा कभी भी किसी की कौम के बारे में नहीं पूछता, खुदा कभी भी किसी के कबीले के बारे में नहीं पूछता, खुदा कभी भी किसी के अच्छे ख़ानदान और लो ख़ानदान के बारे में बात नहीं करता। खुदा के लिए अमीर भी खुदा से हासिल करते हैं और खुदा उनकी भी इज़्ज़त करता है, प्यार करता है। खुदा गरीबों से भी मोहब्बत करता है और प्यार करता है और खुदा उनकी भी इज़्ज़त का ख्याल रखता है। सो मेरे अजीज़ों, जब खुदा किसी की ज़ात पात के बारे में नहीं पूछता तो ज़रूरी है कि हम भी ऐसे ना हों, बल्कि हम भी खुदा की तरह बग़ैर लालच के मोहब्बत करें। इसका खुदा की तरफ से हमारे लिए सिला और अजर है, बरकत है, नेमतें हैं, तरक्की है, खुशहाली है। सो मेरे अजीज़ों, आज के पाक और ज़िंदा कलाम के सबब से खुदा आप सबको बरकत दे और यकीनन आज के कलाम को सुनकर आप सब बरकत पाएंगे, इत्मीनान पाएंगे और जो आपके अंदर कमज़ोरियाँ हैं, बुराइयाँ हैं, उनको आज के बाद निकाल दें, अपने अंदर से निकाल दें, तर्क कर दें, ख़त्म कर दें
اور خدا کو خوش کرنا شروع کر دیں، خدا سے مانگنا شروع کر دیں۔ خدا کو خوش کریں گے، خدا آپ کو خوش کرے گا، خدا آپ کا خیال رکھے گا۔ آپ خدا کے لوگوں کا خیال کریں، آپ خدا کے لوگوں سے محبت کریں، بنی نوع انسان سے محبت کریں، اور خدا آپ سے محبت کرے گا، خدا آپ کی حفاظت کرے گا، خدا آپ کی دل کی مرادیں پوری کرے گا۔ آمین۔ سو آج کے پاک اور زندہ کلام کے سبب سے خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے۔ گاڈ بلیس یو آل۔